हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 4 हिंदी अध्याय 12 ऐसे थे बापू हमने ये पढ़ लिया था। अब हम प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। शब्दार्थ: वेशभूषा यानी पहनावा, निहारना यानी देखना, आग्रह विनती, अनुरोध विनती या तो अनुरोध। अभ्यास: पाठ में से यानी जो हमने पाठ को पढ़ा है उस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला, बापू मेज के आसपास क्या ढूंढ रहे थे। दूसरा, काका साहब भी पेंसिल ढूंढने में क्यों लग गए। तीसरा, बापू की वेशभूषा देख बालक को दुख क्यों हुआ। बापू के 40 करोड़ भाई बहन थे कैसे। तो हमने प्रश्न का उत्तर लिखा है। पहला कि बापूजी मेज के आसपास एक छोटे सी पेंसिल को ढूंढ रहे थे। दूसरा, काका साहब भी पेंसिल ढूंढने में क्यों लग गए। तो जब काका साहब ने अपनी पेंसिल देने लगे, नहीं मुझे तो वह छोटे से पेंसिल ही चाहिए, बापू ने बच्चे की तरह जिद करके कहा। काका साहब ने आगे कुछ नहीं कहा। वे जान गए कि कुछ कहना बेकार है। वे भी गांधी जी के साथ मिलकर उस पेंसिल को ढूंढने लगे। प्रश्न तीसरा हमारा है, बापू की वेशभूषा देखकर बालक को दुख क्यों हुआ। बापू की वेशभूषा देखकर बालक को बड़ा दुख हुआ क्योंकि इतने बड़े बापू और शरीर पर कुर्ता तक नहीं। इसे ही देखकर बालक को दुख हुआ। प्रश्न चौथा, बापू के 40 करोड़ भाई बहन थे कैसे। तो बापू के 40 करोड़ भाई बहन इसलिए थे क्योंकि सारा देश ही बापू का परिवार है। हर एक देशवासी उनका भाई बहन है, इसलिए यानी कि 40 करोड़ भाई बहन थे। प्रश्न दूसरा, पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं। सबसे सही उत्तर के सामने टिक यानी का निशान लगाइए। का बापू पेंसिल के लिए परेशान थे क्योंकि पहला, पेंसिल काफ़ी महंगे थी। पेंसिल एक बच्चे के प्रेम की निशानी थी। बिल्कुल सही है, ये बच्चे की प्रेम की एक कहानी थी। पेंसिल एकदम नहीं थी, नहीं पेंसिल छोटी थी। दूसरा, बापू कुर्ता नहीं पहनते थे क्योंकि बापू बहुत गरीब थे। बापू को कुर्ता पहनना अच्छा नहीं लगता था। बहुत सारे लोग अभाववश कुर्ता नहीं पहनते थे। चौथा, गांधी जी को बहुत गर्मी लगती थी। बहुत सारे लोग अभाववश कुर्ता नहीं पहनते थे। इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारा प्रश्न छठा है, बताइए किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। पहला, का क्या ढूंढ रहे हैं बापू, यानी किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। छठा के काका साहब ने बापूजी से कहा क्योंकि बापूजी एक पेंसिल खोजने में परेशान हो रहे थे। दूसरा, नहीं मुझे वह छोटे से पेंसिल ही चाहिए। तो खा का हमने लिखा है, बापू ने काका साहब से कहा क्योंकि बापूजी एक पेंसिल खोजने में परेशान हो रहे थे। गा में है कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटे। तो इस प्रश्न का कि बापू ने बालक से कहा, सारा देश ही बापू का परिवार है, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ। किसने कहा, बापू ने कहा। घा में क्या हमारा है कि मेरी माँ को सिलाई आती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि बालक ने बापूजी से कहा क्योंकि बापू को कुर्ता नहीं देखकर वह बापू को कुर्ता देना चाहता था। कौन,
तो बालक। ड़ा में क्या है, कितने कुर्ते सी देगी तुम्हारी माँ, ये कौन कहे, बापू, यानी गांधी जी बोले थे। तो इसमें क्या होगा, बापू ने बालक से कहा कितने कुर्ते सी देगी तुम्हारी माँ बेटे, मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं। किसने कहा, गांधी जी ने कहे। उसके बाद हमारा क्या प्रश्न है, क्या है, बातचीत के लिए, यानी वाक्य किसने कहा, क्यों कहा। तो हमने ये पढ़ लिया। बातचीत के लिए पहला है, काका साहब को ऐसा क्यों लगा कि बापू पेंसिल ढूंढने में समय बर्बाद कर रहे हैं, यानी काका साहब को क्यों लगा कि पेंसिल ढूंढने में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हमने लिखा है कि बापू जी दिन रात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काम में व्यस्त रहते थे और वह एक छोटी सी पेंसिल के लिए बापू का समय नष्ट हो रहा है, ऐसा उन्हें इसलिए लगा कि वे नहीं जानते थे पेंसिल एक बच्चे के प्रेम की निशानी थी। दूसरा प्रश्न हमारा है कि काका साहब ने बापू को अपनी पेंसिल क्यों देनी चाहिए। तो हमने लिखा है, काका साहब ने बापू को अपनी पेंसिल इसलिए देना चाहते थे क्यों जो काम है बापू का वह हो जाए, यानी जो काम है वह बापू का हो जाए, उसके बाद मैं पेंसिल को खोज लिया जाएगा, यानी कि पहले जो बापू का काम है वे हो जाए, उसके बाद हम पेंसिल को खोज लेंगे। प्रश्न तीसरा हमारा है, 2 इंच की पेंसिल मामूली नहीं थी कैसे। तो 2 इंच की पेंसिल इसलिए मामूली नहीं थी क्योंकि वह छोटी सी पेंसिल एक बच्चे के प्रेम की निशानी थी। प्रश्न चौथा, बापूजी कौन सी वेशभूषा देखकर बच्चे को दुख हुआ होगा। तो जब बालक ने देखा कि इतने बड़े बापू और शरीर पर कुर्ता तक नहीं था, उसे देखकर बच्चे को दुख हुआ। प्रश्न अगला क्या हमारा है, समझ की बात। पहला, पेंसिल लिखने के काम आती है, पढ़ने लिखने में इस्तेमाल होने वाले चीज़ों को नाम बताइए, यानी कि जितने भी पढ़ने लिखने वाले चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम लिखिए। तो हमने लिखा है, पढ़ने लिखने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का नाम निम्नलिखित है, किताब, कॉपी, कलम, कटर, स्केल, रबड़ आदि और भी चीज़ें है पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि वेशभूषा का क्या मतलब है, अलग अलग पोशाकों को नाम लिखिए, यानी वेशभूषा का क्या मतलब है और अलग अलग पोशाकों का नाम लिखिए। तो हमने लिखा है कि वेशभूषा का मतलब पहनावा होता है और पोशाकों का नाम निम्नलिखित है, धोती, कुर्ता, पैंट, शर्ट, पैजामा, कमीज, साड़ी इत्यादि और भी चीज़ें हो सकती है। प्रश्न हमारा तीसरा क्या है, नीचे दिए गए जवाब दिए गए हैं उनके सवाल बनाइए। का मेरी माँ को सिलाई आती है, ये क्या है, जवाब। तो इसका सवाल यानी कि प्रश्न क्या होगा, मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन है, ये क्या है, जवाब है। इसका सवाल गा मेरी पेंसिल खो गई। घा काका साहब ने अपनी पेंसिल इसलिए देनी चाहिए। तो हमने इस प्रश्न का जवाब लिखा है कि मेरी माँ को सिलाई आती है, तो किसने कहा, किससे कहा, ये क्या है, प्रश्न है। दूसरा, मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन है, ये प्रश्न होगा, बापू ने ऐसा क्यों कहा। घा यानी गा मेरी पेंसिल खो गई, प्रश्न होगा किसने कहा, किससे कहा। घा काका साहब ने अपनी पेंसिल इसलिए देनी चाहिए, प्रश्न होगा काका साहब अपनी पेंसिल क्यों देनी चाहिए, यानी ये प्रश्न हुआ और ये जवाब। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
आपकी बात, ये क्या है हमारा आपकी बात। प्रश्न पहला, इन चीज़ों को अपने घर में कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। यानी पहला, मिठाई का डिब्बा आपका घर में कहाँ रहता है ये बताइए। कमीज, साबुन, घा मकड़ी का जाल, ड़ा कपड़े। तो हमने लिखा है इस प्रश्न का क्या होगा कि मिठाई का डब्बा घर के अलमारी में, कमीज हैंगर में, साबुन घर के साबुन दानी डिब्बे में, मकड़ी का जाल घर के कोने में, कपड़े वाक्स में यानी बाकस में। यानी मिठाई का डिब्बा आप कहाँ रखते हैं, कमीज कहाँ रखते हैं, साबुन कहाँ मिलती है, मकड़ी का जाल कहाँ रहता है, कपड़े कहाँ रखते हैं, ये बताना है। प्रश्न दूसरा हमारा है कि आपको कब लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो हमने लिखा है कि जब हम किसी चीज़ को खोजते हैं और वह नहीं मिलता तो हमें लगता है कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। प्रश्न तीसरा है यानी भाषा की बात पहला में होगा, नाम के बदले सर्वनाम। बापू ने कहा मेरी पेंसिल खो गई है। कितने प्यार से बालक ने मुझे वह पेंसिल दी थी। इन वाक्यों में मेरी मुझे शब्द बापू के लिए आया है। मेरी मुझे शब्द सर्वनाम शब्द है जो बापू संज्ञा के लिए आया है। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाइए। तो इसमें सर्वनाम होगा जिस पे घेरा लगाना होगा। मैं क्या होगा, ये सर्वनाम होगा। ये तुम्हारी क्या होगा, तुम्हारी भी क्या होगा, ये सर्वनाम होगा। और ये क्या होगा, हर एक देशवासी उसका, जो ये उसका है ये क्या है, सर्वनाम है। बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते, इसमें क्यों क्या है, सर्वनाम है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न दूसरा हमारा है कि नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन रूप से वाक्य पूरे कीजिए। तो इसमें बहुवचन बनाना है का मेरे पास दो यानी पेंसिल, यानी बहुवचन, एक वचन क्या है पेंसिल, तो बहुवचन क्या होगा पेंसिलें हैं। खा मेरे बाजार से नए कुर्ते लाए। गा स्नेहा ने मेज पर सामान रखा। घा गांधी जी ने कई जगह सभाएं की। सभा एक वचन है, सभाएं बहुवचन है। ड़ा नानी जी ने मुझे 5 माले दी। माला एक वचन है और माले बहुवचन है। यानी एक से ज़्यादा हो तो वे बहुवचन और एक हो तो एक वचन। यानी क्या होगा, चा बस में कई महिला क्या है एक वचन और महिलाएं क्या है बहुवचन। महिलाएं बैठी थी। प्रश्न तीसरा हमारा है, प्रश्न तीसरा है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यानी दिए गए शब्दों को वाक्य बनाइए। का पेंसिल, खा कपड़े। हमने बनाया है कि यानी मेरी पेंसिल खो गई है। कपड़े हमें पहनना चाहिए। देश हमारा देश महान है। समय बर्बाद मत करो। अब प्रश्न हमारा चौथा क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए 2-2 विशेषण शब्द लिखिए। का कुर्ता, खा बापूजी, गा बच्चे, घा पेंसिल। तो हमने लिखा है 2-2 विशेषण क्या होगा, कुर्ता तो 3 कुर्ते, लाल कुर्ते, ये क्या है विशेषण है किसका, तो कुर्ता का। बापूजी महान बापूजी, बड़े बापू जी, बच्चे तेज बच्चे, अच्छे बच्चे। पेंसिल छोटी बच्ची, सॉरी प्यारे बच्चों, पेंसिल है तो छोटी पेंसिल, सुंदर पेंसिल। यानी ये क्या है, इसका विशेषता बताता है। अब हमारा प्रश्न क्या है, यानी ये जो विशेषण था इसका विशेषण बताता है। अपने मित्र को पत्र लिखकर बापू जी से जुड़ी वह घटना बताइए जो आपको सबसे अच्छी लगी।
प्रिय मित्र, तो हमने लिखा है क्या है, प्रिय मित्र उमेश नमस्ते, मैं कुशल हूँ, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। पत्र लिखने का कारण यह है कि मैंने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में एक रोचक घटना पढ़ी, जिसमें बापू के क्या है चरित्र, ये पे क्या होगा, ये चरित्र होगा, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, चरित्र के ममता को जाना। बापू जी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। एक बच्चे यानी एक जो बालक ने, यहाँ चरित्र यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, बच्चों ने एक बालक यानी बापू जी से पूछा, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापू ने बालक को प्यार करके कहा, मेरे पास पैसे कहाँ है बेटा, यदि मैं आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा तो फिर आप पहनेंगे ना? बापू ने पूछा, यानी बच्चे ने पूछा कि अगर मैं आपके लिए कुर्ते सिलवा दूंगा तो आप पहनेंगे ना बापू? कितने कुर्ते सी देगी तुम्हारी माँ? बेटे मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन है, क्या सबके लिए सी देगी? तुम्हारा मित्र विकास कुमार। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। हमारा प्रश्न लास्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए प्यारे बच्चों। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो